दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 160। सेक्शन 160 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, यानी कि विटनेस का मतलब यहाँ पर अक्यूज भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अक्यूज का मतलब आपका विटनेस को भी इंक्लूड करा गया कि जो आपका पुलिस वाले को पावर है कि वो आपकी विटनेस की अटेंडेंस सिक्योर कर सकता है। विटनेस कोई भी हो सकता है, आपका केस करने वाला भी हो गया, ठीक है, या आपका कोई इस केस के बारे में रिलेटेड जानता है वो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या कह रहा है सेक्शन कह रहा है व्हेन एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर दिस चैप्टर में ऑर्डर इन राइटिंग में ऑर्डर देगा। ठीक है, रिक्वायर अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ कि हमारे मेरे सामने आओ, और एनी पर्सन बीइंग इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन, या तो उससे भी सामने आओ। ठीक है, कहाँ कहाँ किन किन को दे सकता है, जो उसके लोकल जुडिक्शन में रहता है या उसके आसपास की में रह सकता है, या उन बंदों को जो उस केस से रिलेटेड कोई जानते हैं, नॉलेज है, जिन्हें उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड केस के बारे में कुछ पता है। ठीक है, ये बात कह रहा है। अब इनमें कौन से व्यक्तियों को वो इंक्लूड नहीं करेगा? पहला कह रहा है अगर एक वो मेल है और वो 15 साल से कम का है, ठीक है, अंडर 15 ईयर्स है, उसको अपने पास नहीं बुला सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अबव द 60 ईयर, यही मेल अगर आपका 60 साल तक है, 60 साल तक, अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल से ऊपर का है, अबव द एज ऑफ 65, सॉरी 65, अबव द एज ऑफ 65 से ऊपर का तो नहीं बुला सकता। और अ वुमेन, अब यहाँ कह रहा है फीमेल, एक फीमेल है जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, पर्सन है, सॉरी एक मिनट में से थोड़ी सी गलती हो गई, एक मेल आपका जो 15 ईयर्स तक का है, ठीक है, वो एक मेल जो आपका 65 ईयर्स तक का है वो, या उससे अबव है, 65 ईयर्स से अबव है। तीसरा आपका एक वुमेन है, और मेंटली, तीसरे के बाद चौथा, एक चौथा या मेंटली, चौथा आदमी वो जो मेंटली या फिजिकली, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डिसेबल्ड है। ठीक है, मतलब पैर वैर से अपंग है या वो कुछ है। शैल बी रिक्वायर्ड अटेंडेंस एट एनी प्लेस, जहां ये चाहे। कौन? 15 साल वाला बच्चा, 65 वाला बुजुर्ग आदमी, एक वुमेन, या मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड। तो इनकी अटेंडेंस कहाँ होगी? जहां ये चाहे वहां पर, इन विच सच मेल पर्सन और वुमेन रिसाइड, जहां वो चाहते हैं वहां। ठीक है, मतलब जहां वो रहते हैं उनके वहां पर जाके करना पड़ेगा, पुलिस वाला अपने पास नहीं बुला सकता। सिंपली एक बात समझिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है कि आपका अगर मान लीजिए इसका पालन नहीं करता, मान लो कोई कोर्ट का ऑर्डर आया, 160 का ऑर्डर वो आया कि नोटिस आया, ठीक है, और पुलिस वाला, देखिए दो पुलिस वाला जो है वो दो में नोटिस इशू कर सकता है, एक 160 में, ठीक है, एक 41A में। अरेस्ट के लिए होता है तो बेसिकली इसमें बाउंड डाउन होता है, इसमें कहता है कि मेरे सामने आ जा। अब 60 में अगर मान लो इसका पालन नहीं करता, कोई आदमी, कोई विटनेस पालन नहीं करता, तो उसके ऊपर 174 की आपका केस बनता है। ठीक है, नॉट पालन ना करने के ऊपर होता है। इन अटेंडेंस का इसमें किसका नहीं इंक्लूड होगा? जो मेल है 15 साल तक का, 65 का ऊपर कोई मेल है वो, या कोई वुमेन, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड इधर मेल या फीमेल वो है, उनको नहीं बुला सकता। बाकी उस केस से रिलेटेड जिसको भी कोई नॉलेज है उनमें से किसी को बुला सकता है। अब कैसे, ये विटनेस का मतलब क्या है? ये विटनेस का मतलब है कोई भी आपका इस केस के बारे में कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में जिसको उसकी नॉलेज है उसको। अब एक बात समझिए, 160 में अक्यूज को भी बुला सकते हैं। ठीक है, नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर वाले केस में बताया गया था। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, 319 एक चीज होती है सीआरपीसी में, इसमें अगर आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल का मतलब यानी कि जब केस चल रहा है, यानी कि जब आपका कॉग्निजेंस ले चुका है जज, ठीक है, उसके बाद उसमें पता चलता है कि एक अक्यूज तो ए है, उन्हें पता चलता है केस के दौरान पता चलता है कि अक्यूज बी भी कोई है। ठीक है, मतलब केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से पता चलता है बी भी है, तो बी में क्या, 319 में क्या होगा, जज इसको पार्टी बना लेगा, कि ठीक है, अब तुम्हारा भी बारे में मुझे ऐसे कुछ एविडेंस मिले, तुम भी पार्टी बन गए, तुम भी अक्यूज हो, अक्यूज 1 अक्यूज 2 हो गए। ठीक है, 319 में ये है। अब क्या होगा, इतनी ही होगी बात? नहीं, अभी बात इतनी ही होगी, बात अभी और आगे जाएगी। अब क्या होगा, जो इसकी स्टेटमेंट होगी, जो ये नया वाला हुआ है, इसकी अगर पुलिस रिकॉर्ड करेगी तो इसमें करेगी 160 में, इसकी भी स्टेटमेंट तो सॉरी 161 में करेगी, तो इसकी जो अटेंडेंस सिक्योर करेगी वो आपकी, कि पुलिस वाला कहेगा कि तू नया बना है ना इसमें केस में, आ मेरे सामने जरा, मेरे को भी तेरे से पूछताछ करनी है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी पूछताछ होगी वो भी कर सकता है। तो मेरा सिंपली बस ये था आपको बताने का मतलब। अब यह लिखा है कि जो विटनेस को बुलाया है, ठीक है, उसको आपका गवर्नमेंट पे करेगी, मतलब जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो उसे पे करेगा। क्या पे करेगा? आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है कि 1000 रुपए पर अपेयरेंस का मिलना चाहिए उसके, यानी कि विटनेस को पैसा भी दिया जाएगा। पर मान लो इनको दिया जाएगा जिनके रिसाइड एट
एट रिजाइडिंग एट प्लेस पे हुआ है, इनके घर पे हुआ है, इनको नहीं दिया जाएगा, इन लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। बाकी जो सबसेक्शन 1 में जो बात करे गए हैं उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, सिंपली ये कुछ ज्यादा सेक्शन इतना वो नहीं है तो ज्यादा डिटेल में। ठीक है, अब 161 में क्या है, देखिए 161 में और 164 में पहले समझिए। 161 में आपका मैजिस्ट्रेट को पावर है एग्जामिन, सॉरी 161 में बाय पुलिस ऑफिसर को एग्जामिन की पावर है, और 164 में आपका मैजिस्ट्रेट को पावर है। ऐसे समझ लिया। अब पढ़ते हैं कि 161 कहता है क्या, 161 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द स्टेट रैंक मे जनरल स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बिहाफ एंड द रिक्वेस्टिंग सम मे एग्जामिन ओरली एंड सपोज टू बी एक्विटेड विद। देखिए 160 में तो हमने पढ़ा कि पुलिस वाला जो होगा वो आपके अटेंडेंस सिक्योर करवाएगा, विटनेस को अपने पास बुलाएगा। 161 में क्या है, अब वो बुला के क्या करेगा, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, इसको एग्जामिन करेगा। हाँ भाई तुझे बता तेरे को पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, जो भी विटनेस होगा, जो भी उस केस से रिलेटेड जानते हैं उनको एग्जामिन करेगा। ठीक है, पूछेगा, पूछताछ करेगा, जो भी उस केस से रिलेटेड उससे पूछताछ करने की बात है वो इससे पूछताछ करेगा। सिंपल बात कह रहा है ये आपका, सिंपली है कि पूछताछ करेगा। अब इसका ये है कि जो भी वो पूछताछ करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी पूछताछ करेगा उसका आंसर आपने ट्रूली देना है, सच से बोलना है, झूठ नहीं बोलना। बट यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, आप उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं इग्नोर कर सकते हैं जिसमें आपका खुद को सेल्फ इंक्रीमेंटरी स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि खुद फंसने वाले कांड है। ठीक है, देखो अक्यूज को तो पावर होती है चुप रहने की, क्या विटनेस को भी होती है? विटनेस को होती है, पर विटनेस को तब होती है जब वो खुद फंस रहा है। विटनेस को तब होती है जब वो खुद फंस रहा है, तो वो अपना चुप भी रह सकता है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे अक्यूज को तो आपकी पावर है कि अगर ऐसे चुप रहने की, अगर उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, और या पुलिस ऑफिसर के सामने वाली बात हो रही है, अभी मैजिस्ट्रेट की भी बताऊंगा आपको मैं, अगर पुलिस ऑफिसर इस अक्यूज से कुछ सवाल पूछता है जिसमें उससे सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है कि मतलब खुद फंसने वाली है, तो अक्यूज मना कर सकता है। क्या विटनेस पे भी ये बात होती है? विटनेस पे होती है, बट विटनेस आपका केस से रिलेटेड झूठ नहीं बोल सकता, सिर्फ आपका उसमें चुप रह सकता है। झूठ का मतलब यानी कि चुप रह सकता है जिसमें वो खुद फंस रहा हो। अब खुद फंसने वाले कौन कौन से होंगे? जिसमें विटनेस आपका ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सेल्फ क्रिमिनल चार्ज लग रहे हो, खुद क्रिमिनल चार्ज उस पर लग रहे हो, कोई पेनल्टी लग रही है उसके ऊपर, उसमें चुप रह सकता है। और फॉरफिट कर, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी खुद फॉरफिट हो रही हो, ऐसे जैसे आप पूछूं हाँ भाई तेरी भी इन्वॉल्वमेंट थी, वो चुप रह सकता है। समझे आप? कोई विटनेस है तो वो इस बात पे चुप कर सकता है। पुलिस वाला उसे वो थोड़ा प्रेशर बनाते हैं प्रैक्टिकल साइंस में, तो वो अलग बात हो गई, वो चुप रह सकता है। कोई विटनेस भी है, जैसे मान लो मेरा केस में मैं एक्यूज नहीं हूँ, मेरे से पूछता है कि हाँ भाई तेरी भी इन्वॉल्वमेंट थी ना, तूने भी उसके साथ ड्रग्स बेचे थे ना, मैं चुप रह सकता हूँ। मैं कहूंगा आप में से ये सवाल नहीं पूछ सकते 161 के 2 के, क्योंकि ये सेल्फ इंक्रिमिनेटरी से वाला। आप उससे रिलेटेड जो सवाल पूछ सकते हो मुझसे पूछो कि ए का रोल था या नहीं था, ठीक है, वो चीज के लिए मैं आंसर हूँ। या ऐसा कुछ जिसमें मेरे पे खुद पे पेनल्टी या फॉरफिट हो रही हो मेरी प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग मैं चुप रह सकता हूँ। एक्यूज को तो है ही, एक्यूज को तो आपका कहता ही है, तो यहाँ विटनेस भी देखा जाए तो एक्यूज ही है एक तरह से। अगर एक्यूज को बुलाया है एज ए विटनेस तो वो भी चुप रह सकता है, ठीक है, पर यहाँ विटनेस को भी चुप लगाने की पावर है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको एक और चीज बतानी है, 161 का सब क्लॉज 2 वर्सेस 132 एविडेंस एक्ट, इनमें क्या है? इसमें आपका जो विटनेस है वो चुप लगा सकता है, वहां बाउंड डाउन नहीं है। कौन से वाली सिचुएशन में? जिसमें वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी चार्जेस वाले में, या उसकी पेनल्टी लग रही हो, या उसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट हो रही हो। क्या 132 में भी ऐसा है? ये नहीं है, इसमें नहीं है ऐसा। यहाँ मैजिस्ट्रेट पूछ सकता है, ठीक है, और यहाँ मैजिस्ट्रेट के आगे उसे आजाद देना पड़ेगा, ये बाउंड डाउन है। यहाँ पर वो विटनेस जो है यहाँ बाउंड डाउन है कि पूछ जवाब देगा ही देगा, तो यहाँ फर्क है आपका बस। अब बात करें द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इन राइटिंग। अब जो उसने ऑर्डरली एग्जामिन करा है, ठीक है, पुलिस वाला ही लिखेगा, आपका खुद जो विटनेस है वो नहीं लिख के देगा, पुलिस वाला ही लिख के देगा, मेड रिड्यूस इन राइटिंग एंड स्टेटमेंट मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट टू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ईच पर्सन। वो अलग अलग रिकॉर्ड्स भी बना सकता है, वो सिंपली बात है। चार्जशीट देखियो आपने, अगर चार्जशीट देखियो तो उसमें 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड आती है, ठीक है, कि मैंने इनको एग्जामिन किया। प्रोवाइड दैट द स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो, इनकी जो स्टेटमेंट है वो आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। अब एक बात समझिए, 161 में क्या जो स्टेटमेंट हो एग्जामिन कैसे होगा? एग्जामिन ओरली होगा, ठीक है, इसको जो राइटिंग में लिखने की पावर है वो पुलिस ऑफिसर खुद लिखेगा, और इस पर साइन आपके विटनेस के नहीं होंगे, ठीक है, वो आपका आगे में पढ़ेंगे। प्रोवाइड दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन, अगर एक स्टेटमेंट ऑफ वुमेन है, विटनेस एज अ वुमेन है, उस ऑफेंस हुम ऑफेंस इतना 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 जो आपके ऑफेंस दे रखे हैं,
इज एलिज हैव बीन कमिटेड अटेम्प्ट इट शैल बी रिकॉर्डेड, इनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी बाय पुलिस ऑफिसर और बाय पुलिस ऑफिसर ही होगी, मतलब पुलिस ऑफिसर के थ्रू ही होगी, बस इतना बता रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं। अब देखा जाए तो इसकी जो कोलैबोरेशन है वो क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानिए कि 161 की जो स्टेटमेंट होती है जो पुलिस ऑफिसर के सामने करी जाती है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बोला ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा पीस ऑफ सोल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है एक तरह से। अगर इसकी स्टेटमेंट को सिर्फ आप कोरोबरेशन के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि कोरोबरेशन को आप वैसे समझिए एक एविडेंस को प्रूफ करने के लिए दूसरा एविडेंस चाहिए, इसकी बात को प्रूफ करने के लिए कुछ चाहिए, प्रूफ चाहिए कि इन दोनों की, मैं कह रहा हूं कि मैंने कत्ल होते हुए देखा, काइंड ऑफ ऐसे समझिए, ठीक है, तो मेरी बात को प्रूफ करने के लिए दूसरा प्रूफ कुछ चाहिए, ठीक है। एविडेंस की क्लास में आपको ये ज्यादा क्लास क्लियर होगा। कंट्राडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब यानी कि आपने अपनी 161 की स्टेटमेंट में ये कहा था, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने ये कहा, जैसे मैंने 161 की स्टेटमेंट में कहा कि जो मर्डर हुआ वो 5 बजे हुआ, और क्रॉस एग्जामिनेशन में जब अक्यूज के वकील ने मेरे से क्रॉस एग्जामिनेशन करा तो मैंने कहा 8 बजे हुआ था, तो यहाँ पर आप कंट्राडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली सी बात है, सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट के लिए भी यूज हो सकता है ये। अब बात करें 162 की। 162 का कह रहा है जो स्टेटमेंट आपने 161 में दी है उसको आप, एक मिनट, जो 161 की आपने स्टेटमेंट दी है उसको आप एविडेंस उसको आप साइन नहीं करवा सकते, ठीक है, वो साइन के लिए यूज नहीं होगी। पढ़ते हैं क्या लिखा है कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ रिड्यूस इट टू राइटिंग, अगर उसे राइटिंग में लिखा है, पहले तो ओरली एग्जामिन करेगा 161 की स्टेटमेंट को, ठीक है, पर अगर वो ओरली हुई है और उस सॉरी रिटर्न में हुई है, बी साइंड बाय प्लेसिंग नो सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड, उस पर साइन नहीं होंगे, किसके, विटनेस के साइन नहीं हो सकते। एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल, कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो सिंपल सी बात है। पर आपको जज, आपको अगर जज कहे कि मेरे सामने जो स्टेटमेंट है वो आप उस पे साइन करो तो वो करवा सकता है। Provided when any witness is called for prosecution in inquiry and trial whose statement has been reduced in writing or false receipt is duly proved। अब मान लीजिए इसको यूज कैसे कर सकते हैं, एविडेंस के लिए कौन यूज कर सकता है, री एग्जामिनेशन और आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, ये आपका एविडेंस की टर्म्स है। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन में आके वो जज के आगे बताएगा, सॉरी एग्जामिनेशन चीफ में वो जज के आगे सामने बताएगा कि देखो मैंने ये चीजें देखी, क्रॉस एग्जामिनेशन सामने वाला वकील पूछेगा, अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है विटनेस तो री एग्जामिनेशन भी हो सकता है कि आपने यहाँ कहा था एविडेंस ही वो। अब इसको आप एविडेंस के लिए तरह यूज कर सकते हो, सेक्शन 145 मैंने आपको बता ही दिया था कि 161 की स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए नथिंग इज डीम टू अप्लाई एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग इन द प्रोविजन, अब मान लीजिए 161 की जो स्टेटमेंट थी उसका जो प्रोसेस है वो आपका 162 में दे रखा है। आप ऐसे समझिए जो 161 की जो स्टेटमेंट है उसका प्रोसेस है कि आप उसे साइन नहीं करवा सकते, ठीक है, अगर साइन, और आप उसे एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो, बस कोरोबरेटिव और कंट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो। अब ये सब क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा नथिंग इन सेक्शन डी, इस सेक्शन जो है वो आपका एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 32 उनको ये आपका इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये समझिए कि अगर 161 की स्टेटमेंट को आप सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन वाली चीज है उससे भी यूज कर सकते हैं और 27 डिस्क्लोजर के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए 27 क्या कहता है एविडेंस एक्ट का, 27 एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि अगर किसी अक्यूज्ड ने या कुछ से स्टेटमेंट दी है पुलिस के आगे, वो तभी मानी जाएगी उसकी, जैसे ये स्टेटमेंट दी है उसकी स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट जो है ये, अगर उससे कुछ डिस्क्लोज हो रहा है, डिस्क्लोज का मतलब यानी कि कुछ पता चल रहा है कि आपका वेपन कहां पर है या डेड बॉडी कहां पर है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट और इसके साथ ये वाली चीज, यही चीज ही आपका कोर्ट में मान्यता है, बाकी चीज की मान्यता नहीं है। तो ये सिंपली बस बता रहा है। एक्सप्लेनेशन में आपका इसका कुछ याद नहीं है कि आप कंट्राडिक्शन और इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, आपका और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या आपकी जो ये टीआईपी में, क्या टीआईपी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है क्या वो भी आपका इसमें यूज हो सकती है? आंसर इज यस। उसका जो टीआईपी का जो प्रोसेस रहेगा वो आपका 162 का ही प्रोसेस रहेगा कि आप साइन नहीं करवा सकते, ये वो सब चीजें, ठीक है। महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के में केस में ये सब बात कही गई थी। अब बात देखिए नो इंड्यूसमेंट। अब जो 161 में जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, उसको अब पुलिस ऑफिसर डरा धमका नहीं सकता। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इज अथॉरिटी शैल मेक कॉज एनी इफेक्ट इंड्यूस्ड, इंड्यूस नहीं कर सकता, थ्रेट नहीं कर सकता, प्रॉमिस नहीं कर सकता, ठीक है। और उसकी जो इन मेंशन 24 एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस एक्ट का 24 क्या रखा है उसकी तरह। बट नो पुलिस ऑफिसर, अगर मान लीजिए खुद विटनेस खुद अपनी इच्छा से
ठीक है, जो 160 में सॉरी 161 में जिसकी एग्जामिनेशन हुई है, ठीक है, अगर खुद अपनी इच्छा से कुछ बोल रहा है और स्वयं अपनी इच्छा बात से बता रहा है तो उसकी स्टेटमेंट आप वो चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो खुद से बता रहा है तो ठीक है, आप उसे डरा धमका के उससे नहीं करवा सकते, बस सिंपली ये बात कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।